ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर की ओर जाना होगा। जी। और उस ग्रीड कल्चर से ग्रीन कल्चर के लिए जाने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी आदतों को बदलना होगा। और हमारी जो आर्थिकी है उसको भी एक नई दिशा देनी होगी कि जो प्रकृति को दोहन नहीं, पोषण करे। इकोनॉमी से इकोलॉजी, इकोनॉमी से इकोलॉजी, ऐसे उद्यम जो नदी को संसाधन नहीं संबंध माने। सस्टेनेबल टूरिज्म, ग्रीन स्टार्टअप, इको फ्रेंडली इनोवेशन, ये सब आधुनिक यज्ञ बन सकते हैं यदि उनमें संवेदना, साधना और संस्कार की आहुतियां दी जाएं तो। जी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज द की टू सस्टेनेबिलिटी। जब आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृति को देखेंगे तभी सच्चा विकास संभव होगा। हमें आज यही समय है, हमारे ध्यान को धंधे से नहीं जोड़ना होगा, बल्कि हमें इससे ऊपर उठना होगा। बल्कि धंधा ऐसा बने, ध्यान धंधा ना बने, बल्कि धंधा ही हमारा ध्यानमय हो, ताकि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। हमने ये भी प्रयास किया है समाज में जागरूकता लाने के लिए कि नदियों के किनारे ग्रीन कॉरिडोर हो, ग्रीन क्रिमेटोरियम हो। ग्रीन कॉरिडोर पेड़ लगाकर हो, ग्रीन क्रिमेटोरियम जो हो। हम हर गांव के पास अपना शमशान गृह होता है। जब हम वहां पर दाह संस्कार करते हैं तो हम सोचते हैं वहां से हमने चौथे दिन फूल उठाए और जाके गंगा जी में डाल दिए। नहीं, मुझे लगता है कि परंपरा भी बचे, पर्यावरण भी बचे। इसके लिए थोड़े से हम फूल ले जाकर गंगा जी में अर्पित करें, पूजा कराएं। उसके बाद बाकी उन्हीं किनारों पर हमारे कॉरिडोर बने। वहां पर गड्ढे खोदकर जब लोग बैठे हैं उदासीनता में, वहीं से उठकर वो लोग सारे के सारे परिवार के लोग, 2-3 लोग कर रहे हैं संस्कार, बाकी लोग बैठे होते हैं। वो जाकर गड्ढे खोदकर वहां पर उन्हीं फूलों को बाद में जो अस्थियां होती हैं उसमें डालें और एक पौधा लगाएं। पिताजी पेड़ बन के आएंगे पक्षियों के लिए, जीते जी भी देते रहे और जाने के बाद भी देते रहे। पक्षियों को, पर्यावरण को, समाज को, गरीबों के लिए कितने फल फूल बन के पौधे लग जाएंगे वहां पर। अतिक्रमण भी नहीं होगा, ग्रीन कॉरिडोर बन जाएंगे, वृक्षारोपण होगा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब का समाधान भी हो जाएगा। इसलिए अब आते हैं आपके पिछले प्रश्न पर। मुझे तो लगता है कि निसंदेह आज का जो पर्यावरण संकट है ना, वो केवल भौतिक संकट नहीं है, ये मानव चेतना और चिंतन के वैचारिक प्रदूषण का परिणाम है। मैं तो कहूंगा कि जो वैचारिक प्रदूषण है ये सबसे बड़ा प्रदूषण फैला रहा है। इसलिए हमें विचारों की वैक्सीन के द्वारा अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। सनातन संस्कृति ने हमें हजारों